यदि आप अंतरिक्ष के कठोर गहराई के संपर्क में आते हैं तो आप 15 सेकंड में ही अपना होश खो बैठेंगे और 30 सेकंड से 1 मिनट के भीतर ही आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक एडवांस पावरफुल स्पेस सूट पहना हुआ है तो क्या होगा? तब आपको 6 घंटे और मिल जाएंगे उसके पहले कि आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो और आपकी मौत हो जाए। तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? क्या कोई इसे वापस लेने के लिए आएगा या ये फिर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में यूं ही तैरता रहेगा? आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्या हो अगर आप अंतरिक्ष में मर जाते हैं तो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं हिडन इनसाइट। 18 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक 50 से भी ज़्यादा सालों में, जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया है। और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जब से ये अनाउंस किया है कि मार्स प्लैनेट पे आम इंसानों को भी जाने का मौका मिलेगा और हमें और भी मौतें होती हुई दिखेंगी। तो हम जीरो ग्रेविटी में अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? किस प्रकार की मुश्किलें पैदा होंगी? हर बार एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और दोस्तों वहाँ जान का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। मृत्यु होना एक वास्तविक संभावना है और हो भी क्यों ना, वह सब विशालकाय रॉकेट में जो सफ़र कर रहे होते हैं आखिरकार। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को एक मिशन के लिए भेजा जाता है तो उन्हें हमेशा ही अच्छी हेल्थ कंडीशन में रहना होता है और इसी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी एक की मरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इतनी कम की सिचुएशन को कैसे संभालना है, इसके लिए नासा के पास कोई प्लान नहीं है। पुराने एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड के अनुसार ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर पर निर्भर करेगा कि वह क्या करते हैं। पहली बड़ी समस्या तो यह होगी कि बॉडी को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी और स्पेस स्टेशन में ना तो कोई ऐसी जगह बनाई जाती है जहां बॉडी रख सकें। एक सुझाव है कि बॉडी को प्रेशराइज्ड सूट में रखा जाए और उसे कोई ठंडी जगह पर स्टोर किया जाए। डेड बॉडीज बायोहजार्ड्स होती हैं, हमें जितना हो सके बॉडी को बैक्टीरिया से बचाना होगा। लेकिन क्या हो अगर आप अपना स्पेस स्टेशन का रूम किसी डेड बॉडी के साथ शेयर ना करना चाहते हो? खैर, उसके लिए अलग संभावना है। साल 2005 में एक स्वीडिश कंपनी ने सिस्टम तैयार किया जिसमें उन्होंने बताया कि वह पहले बॉडीज को सुखाकर जमा देंगे, फिर उन्हें जमे हुए छोटे छोटे टिश्यू के टुकड़ों में काट दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कोई भी बॉडी जलने के बाद या संस्कार करने के बाद हो जाती है। ऐसा करने से ये बहुत कम जगह घेरेगा और बैक्टीरिया फैलने का भी कोई खतरा नहीं रह जाएगा। और दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स को फिर वापस धरती पे आने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और यदि आप फ्रीज़ करने के लिए रॉकेट में कोई भी लिक्विड नाइट्रोजन नहीं होगा तो ऐसे में अंतरिक्ष का बर्फ़ जैसा जमा देने वाला ठंडा टेम्परेचर काम आ सकता है। वास्तव में देखा जाए, अब जब हम इसका उल्लेख करते हैं तो क्या इस पूरे समय में सबसे अच्छा समाधान हमारे आंखों के सामने ही था? जैसे समुंदर का सफ़र करने वाले लोग समुंदर का इस्तेमाल करते हैं मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए, तो क्या एस्ट्रोनॉट्स को भी ऐसा ही करना चाहिए और डेड बॉडीज़ को अंतरिक्ष में फेंक देना चाहिए क्या? देखा जाए तो हाँ, पर अंतरिक्ष समुंदर की तुलना से भी ज़्यादा जटिल है। जब तक आप किसी मरे हुए इंसान को एक छोटा रॉकेट नहीं दे देते और वो यूं ही इधर उधर भटकता रहेगा अंतरिक्ष में, जब तक कि वो रॉकेट किसी चीज़ से टकरा नहीं जाता और बॉडी बाहर नहीं आ जाती, और अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा करते हैं तो आपके लिए घर वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा करने के बाद। दोस्तों, देखा जाए तो ऐसा करना कोई सही ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम क्या करें? हम धरती पे लोगों को दफनाते हैं तो वैसे ही हम दूसरे प्लैनेट्स पर भी लोगों को दफना सकते हैं। क्यों? खैर, खुदाई थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंसानों का शरीर विशेष रूप से बैक्टीरिया से भरा होता है और वह किसी भी साफ रहने लायक जगह को खराब दूषित कर सकता है। यहाँ तक कि मार्स पे खोज करने के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यान को भी बार बार साफ करना पड़ता है और धरती के कीड़ों से इन प्लैनेट्स को बचाना पड़ता है। तो लगता है कि सबसे साफ तरीका यही होगा कि डेड बॉडीज़ का संस्कार कर दिया जाए उसी सिस्टम से। खैर, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपके लिए अंतरिक्ष यात्रा की महिमा को बर्बाद नहीं किया होगा, लेकिन हमें इस बारे में विचार करना होगा क्योंकि हम अंतरिक्ष की खोज के युग में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे
ऐसे ही किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय।